नेक्स्ट है भाई समास तीसरा, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की पहचान क्या होगी? कर्मधारय समास की पहचान होगी, इसका उत्तर पद प्रधान होता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसमें विशेषण विशेष से संबंध पाया जाता है। ये विशेषण विशेष से संबंध क्या हो वो बताएंगे। नंबर 3, इसमें उपमान उपमेय संबंध पाया जाता है। और नंबर 4, कर्मधारय का मतलब कर्म को धारण करने वाला होता है। ये विशेषण विशेष से संबंध क्या होगा, उत्तर पद प्रधान क्या है, उपमेय क्या है, सब देख लेंगे ध्यान से भाई। कि बता नंबर 1 कि कर्मधारय की पहचान कैसे करेंगे हम, इसमें मिलेगा हमने विशेषण विशेष से। विशेषण क्या हो? विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम या क्रिया की विशेषता बताना है वे शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी भी विशेषता बताना है उसे हम विशेष्य बोलते हैं। जैसे अगर ले हम महात्मा, तो महात्मा में कौन सा समास है, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा। तो हमने देखा यहाँ आत्मा की विशेषता बताया कि आत्मा कैसी है, महान। तो किसी चीज की विशेषता, तो आत्मा यहाँ विशेष्य है और उसकी विशेषता है महान, तो वो है विशेषण। मोटा आदमी, आदमी कैसा है, मोटा, तो आदमी की विशेषता बता रहा कि मोटा आदमी है, तो मोटा है विशेषण और आदमी है यहाँ विशेष्य। जहरीला सांप, तो सांप कैसा है, जहरीला, तो जहरीला इसकी विशेषता है और सांप की विशेषता है, तो सांप है विशेष्य। तो ऐसे बता कि जिसमें विशेषण विशेष से संबंध होता है वहां कर्मधारय समास होता है। तो ध्यान देंगे विशेषण विशेष है, तो पहले विशेषण और फिर विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे हम बता महात्मा, महात्मा में क्या होता, महान आत्मा, तो आत्मा की विशेषता है कि वह महान है, तो विशेषता बताई जा रही। मोटा आदमी, आदमी की विशेषता बता रहा कि वो कैसा है, मोटा। जहरीला सांप, सांप की विशेषता बताया, सांप कैसा है, जहरीला। गरम दूध, दूध कैसा है, गरम, तो गरम हो गया विशेषण और दूध हो गया विशेष्य। ठंडा पानी, तो ठंडा क्या है, पानी की विशेषता है कि वह ठंडा है, तो ये है विशेषण विशेष से संबंध। नंबर 2 की बता, उपमान उपमेय संबंध होता है भाई। जहां उपमान उपमेय संबंध हो वहां भी कर्मधारय समास होता है। उपमान उपमेय क्या हो, उपमान, उपमान और उपमेय। उपमान किसी प्रसिद्ध चीज से जिसका तुलना की जाए वो उपमेय कहलाती, उपमान कहलाती है, और जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय कहलाती है। किसी साधारण चीज की तुलना यदि किसी प्रसिद्ध चीज तक करेंगे हम, तो वह प्रसिद्ध चीज उपमान, जिससे तुलना की गई वो उपमान, और जिसकी तुलना की गई वो उपमेय कहलाता है। जैसे अगर बात करें हम कि चंद्रमुख, तो चंद्रमुख, चांद से तुलना की गई किसकी, मुख की, तो यहाँ चंद्र जो है वो उपमान है और मुख जो है वो उपमेय है। जैसे मर्ग नैन, तो नैनो की तुलना की गई हिरण से, हिरण से तुलना की गई, तो हिरण यहाँ उपमान और नैनो की तुलना हिरण है, तो नैन यहाँ उपमेय है। तो ध्यान देंगे उपमान उपमेय, यहाँ भी विशेषता प्रकट हो रही भाई कि चंद्र से के समान मुख। ध्यान देंगे भाई दूसरी विशेषता एक और कि विग्रह करने पर है जो या के समान या रूपी शब्द भी मिलते हैं। जैसे अगर बात करें चंद्रमुख का विग्रह करें तो चांद के समान मुख, चंद्र के समान मुख, बीच में क्या आया, के समान, और के समान बीच में आया। तो देखिए विग्रह करने पर अगर ये शब्द भी मिलते हो हमने, तो इन तभी हम पहचान कर सकें कि कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। या फिर हमने क्या बता, डायरेक्ट भी बता सकते थे हम, मुख की तुलना चांद हो रही, चांद हो रही, तो जहां तुलना की जाए विशेषता प्रकट की जाए वहां भी क्या है, कर्मधारय समास ही है। चरण कमल, चरण कमल, चरणों की तुलना किस तक की गई, कमल तक की गई, तो ये या फिर इसमें बोल सकते थे हम कमल के समान चरण। विग्रह करते हम चरण कमल का, कमल के समान चरण, बीच में क्या आया बोलने पे, के समान, के समान आया तो कहां भेज देंगे, कर्मधारय। नील कमल, ध्यान देंगे कमल कैसा है, नीला, नीला, पीला कमल, तो पीला क्या है, रंग, और जितने भी रंग है वे सारे के सारे विशेषण ही हो। तो यहाँ नील कमल आया तो कमल कैसा, नीला, नीला है जो कमल, विग्रह भी अगर करना होगा तो नीला है जो कमल, विग्रह करने पे क्या बीच में है जो आया, ये तो इसका पहचान कर लो। या ध्यान देंगे नील कमल का मतलब है कमल कैसा है, नीला, और कैसा के उत्तर में जो होगा वो विशेषण होगा हमेशा। जैसे यहाँ महान आत्मा, आत्मा कैसी है,
मान, तो कैसे के उत्तर में जो भी आ विशेषण, और जहां विशेषण होगा वहां कर्मधारय है। आदमी कैसा है, मोटा, कैसे के उत्तर मिल रहा है हमने, और जो कैसे का उत्तर मिलेगा वो विशेषण, और विशेषण कहाँ होगा भी, कर्मधारय के अंतर्गत होगा। जहरीला सांप, सांप कैसा है, जहरीला, कैसे के उत्तर मिल रहा है, तो ये विशेषण। दूध गर्म है, तो गर्म क्या, दूध कैसा है, गर्म, गर्म है उत्तर में आ, कैसे के उत्तर में अगर मिलेगा वो है विशेषण। पानी कैसा है, ठंडा, तो ठंडा क्या है, विशेषण, और जहां विशेषण और विशेषता का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं हम कि कमल कैसा है, नीला, चरण कैसे है, चरण कमल के समान है, मुख कैसा है, चांद जैसा, मणि कैसी है, लाल, और ध्यान दे लाल नीला पीला सारे के सारे विशेषण ही हो। या फिर हम दूसरी तरीके से हम विग्रह करने तक भी हम उनकी पहचान कर सके। जैसे नील कमल ना हम बोलेंगे नीला है जो कमल, तो बीच में है जो है इसलिए कर्मधारय है। एक बात, कमल कैसा है, नीला, नीला की है विशेषण, विशेषण है तो कहां जाएगा, कर्मधारय में। इस तरह पर जा सके हम। चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण, बीच में आया के समान, या बीच में के समानता पहचान कर सके हम। या फिर चरण कमल, ध्यान देंगे यहाँ चरणों की तुलना हुई कमल है, और जहां तुलना की जाए, जहां तुलना की जाए विशेषता प्रकट करने खातर वो कहां जाएगा, कर्मधारय के अंतर्गत ही जाएगा। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख ना तोड़ कर भी बता सको हम, चंद्र के समान मुख, बीच में आया के समान इसलिए कर्मधारय है। या मुख की तुलना की जा रही चांद से, और जहां तुलना की जाए विशेषता प्रकट करने खातर वहां क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। मणि कैसी है, लाल, तो कैसे के उत्तर में होगा को क्यों विशेषण, और जहां विशेषण विशेष से संबंध हो क्यों कर्मधारय। पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर का विग्रह करेंगे तो पीला है जो वस्त्र, और जो पीला, पीतांबर का मतलब पीला है जो अंबर, अंबर का मतलब वो कपड़ा, तो पीला वस्त्र, तो पीला आया, पीला की ओ विशेषण, पीला विशेषण हो तो कहां जाएगा भाई, कर्मधारय के अंतर्गत जाएगा। मर्ग, नैनो की तुलना कर दी, कैसे है मर्ग जैसे, तो जैसे कैसे के उत्तर में जो भी आएगा वो विशेषण, विशेषण कहां जाएगा भाई, कर्मधारय के अंतर्गत। तो ये उपमान उपमेय, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, मंत्रियों का प्रधान कह लो, या प्रधान है जो मंत्री, विग्रह करने पे बीच में क्या है जो है, तो भी कर्मधारय के अंतर्गत ही जाएंगे। नेक्स्ट भाई, कर्मधारय का अर्थ होगा कि कर्मधारय, कर्मधारय का मतलब हो कर्म को धारण करने वाला, तो किसी भी कर्म को धारण करने वाला भी कर्मधारय के अंतर्गत ही जाए। जैसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि चाय वाले में कौन सा समास है, पान वाले में कौन सा समास है, लोहार में कौन सा समास है, सुनार में कौन सा समास है, तो ये भी किसी कर्म को धारण करने की वजह से, किसी व्यवसाय की वजह से इनका नाम पड़ा। तो किसी कर्म, जैसे दूधिया भी बोल सके, दूध वाला बोल देगा, तो दूध वाला क्यों पढ़ाए, दूध बेचने का खरीदने का काम करे था, तो किसी कर्म को धारण करने वाला भी कर्मधारय के अंतर्गत ही जाता है। जैसे अगर बात करें किसान, किसान कौन, खेती करने वाला, तो किसी काम को धारण करने वाला भी कर्मधारय के अंतर्गत ही जाता है। तो दोबारा रिपीट कर रहे भाई, कर्मधारय, कर्मधारय की परिभाषा क्या बताई कि जिसमें विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान हो वहां कर्मधारय समास होता है। इसकी पहचान के लिए हमने क्या बता दिया कि विशेषण क्या हो, जो शब्द किसी की विशेषता प्रकट करे वो विशेषण, और जिसकी वो विशेषता बता रहा है वो विशेष्य कहलाऊगा। उपमान उपमेय संबंध कैसे नजर आओगा, हमने किसी साधारण चीज की तुलना किसी साधारण चीज होगी, जहां तुलना की जाएगी वहां उपमान उपमेय है, विशेषण विशेषता बताओगा। कर्म को धारण करने वाला, कर्म को धारण करने वाला भी कर्मधारय हो जाएगा। और दूसरी पहचान की विग्रह करके देखेंगे, अगर बीच में है जो या के समान या रूपी शब्द आया तो भी क्या होगा, कर्मधारय समास ही होगा। नेक्स्ट भाई, द्वंद्व समास। नेक्स्ट भाई समास, द्विगु समास, नंबर 4 समास लेंगे हम, द्विगु समास। पहचान क्या होगी, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, तो साफ साफ चमक देगा, मतलब भाई पढ़ दो ही कि पहला पद क्या होगा, एक संख्या होगी, और जहां भी एक पहला पद संख्या चमकेगी तो एकदम बोल देंगे द्विगु समास है। जैसे दो पैर, दो पैर, तो दो बोल रहे पहले, दो आया तो संख्यावाचक है। तिरंगा, तिरंगा बोले तो तीन रंग का, तो तीन आया तो कहां है, द्विगु समास। नवरात्रि, नवरात्रि बोले तो नौ रात्रियों का समूह, तो नौ आया, नौ का मतलब नौ, और नौ का मतलब संख्यावाचक, और संख्यावाचक तो द्विगु समास के अंतर्गत जाएगा। चौराहा, चौराहा, चार राहों का समूह, चार आया, चार, चार कहां जाएगा भाई, द्विगु समास।
सप्ताह, सप्ताह बोले तो 7 दिन का समूह 7 आया, और 7 की वो संख्यावाचक, संख्यावाचक है तो द्विगु में जाएगा भाई सत सही 702 का समूह, 701 संख्या, संख्या है तो कहां जाएगी भाई द्विगु। शताब्दी 100 वर्षों की, और 100 क्या है संख्या, संख्या है तो कहां जाएगा भाई द्विगु समास। दशक बोले तो 10, और 10 का मतलब द्विगु समास। लखपति, लख लाख है तो संख्यावाचक, और संख्यावाचक कहां जाएगा भाई द्विगु समास। तो द्विगु समास की पहचान क्या होगी, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वो द्विगु समास के अंतर्गत जाएगा। जैसे हमने उदाहरण देख लिए भाई। नंबर 5 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान क्या है भाई, दुनिया के जितने भी विलोम शब्द है वे सारे के सारे द्वंद्व समास के अंतर्गत जाएंगे। नंबर 2 बात, इसमें दो शब्दों के बीच प्राय योजक चिन्ह खंड मिलेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, नोट करते रहेंगे, विग्रह करने पर हमने और या अथवा ये नजर आएंगे हमने भाई। विग्रह करने पर और या अथवा ये शब्द उत्पन्न होंगे। जैसे अगर बात करें सुख दुख तो मैंने विलोम शब्द भी चमक रहे, इसलिए भी द्वंद्व समास में विग्रह करोगे तो सुख और दुख बोले जाएगा, बीच में और बोले जाएगा, इसलिए द्वंद्व समास के अंतर्गत जा रहे। पाप पुण्य विलोम शब्द भी है, अगर विग्रह करोगे तो बोलेगा पाप और पुण्य, और आया बीच में तो कहा जाएंगे द्वंद्व समास के अंतर्गत जाएंगे। माता पिता, माता और पिता बोल लो, माता या पिता बोल लो, माता तथा पिता बोलो तो भी क्या है, बीच में विग्रह करने पर और अथवा या तथा या तो भी कहा द्वंद्व समास के अंतर्गत जाएंगे भाई। सत्य, असत्य विलोम शब्द है, इसलिए द्वंद्व समास के अंतर्गत जाएंगे भाई। नर नारी विलोम शब्द है, द्वंद्व समास के अंतर्गत जाएंगे। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा तथा कृष्ण, राधा या कृष्ण बोलने पे ये बोल सके तो कहां जाएंगे भाई और या अथवा बीच में आया तो द्वंद्व समास के अंतर्गत जाएंगे। देव और असुर, देव असुर, देव असुर एक दूसरे के विपरीत भी है, देवता और असुर राक्षस तो भी द्वंद्व समास के अंतर्गत ही जाएंगे। और नेक्स्ट भाई बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के क्या है, नुका इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता और यू तीसरे पद की ओर इशारा करे, अर्थात जो इसके दो पद हो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं तो वहां बहुव्रीहि समास है। अर्थात दूसरी भाषा में समझ भी सको भाई, भगवानों के नाम के सारे पर्यायवाची बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही आते हैं। अर्थात पर्यायवाची शब्दों का जो समूह है वो क्या है, बहुव्रीहि समास है। दूसरी भाषा में देखिए ध्यान दें, लंबोदर किसका पर्यायवाची है, गणेश का, तो लंबोदर कहां जाएगा भाई बहुव्रीहि में। दशानंद किसकी ओर इशारा कर रहा, रावण का पर्यायवाची है, इसलिए कहां जाएगा बहुव्रीहि। पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो पीला है जो अंबर पचा दिया हमने, तो युद्ध ध्यान देंगे पीतांबर थोड़ी देर पहले दिया था विक्रम धारे में, लेकिन यहाँ पीतांबर का मतलब है पीला वस्त्र धारण करने वाला, वो कृष्ण भगवान की ओर इशारा कर रहा है। तो कृष्ण भगवान की ओर इशारा कर रहा है, तो सभी भगवान के नाम के पर्यायवाची बहुव्रीहि के अंतर्गत। घनश्याम किसकी ओर इशारा कर रहा, कृष्ण भगवान की ओर, तो कहां कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है तो बहुव्रीहि में। महावीर हनुमान का पर्यायवाची है तो कहां जाएगा भाई बहुव्रीहि में। हलधर बलराम का पर्यायवाची है भाई, बलधर कहां जाएगा बहुव्रीहि के अंतर्गत। दिगंबर और श्वेतांबर दो धर्म जिनकर पर्यायवाची है, जैन धर्म के पर्यायवाची है दोनों, तो कहां जाएंगे बहुव्रीहि के अंतर्गत जाएंगे। जलद बादल का पर्यायवाची है, पंकज कमल का, और जल्दी सागर का पर्यायवाची है भाई। तो कह सकें बहुव्रीहि समास के पर्यायवाची शब्दों का समूह बहुव्रीहि समास है, तो जो भी पर्यायवाची शब्द होंगे वे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जाएंगे। तो दोस्तों ये समास का टॉपिक आपका क्लियर कर दिएगा। कल अभ्यास प्रश्न कराऊंगे इसके 0 से हीरो SI से भी ऊपर लेवल के करा दिए जाएंगे दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।